वेलकम बैक टू यू अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस देखा था, उसके अंदर क्या होता है डिटेल प्रोसेस हमने पढ़ लिया। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि छोटे क्वेश्चंस होने वाले हैं और कुछ टॉपिक, तो इसको पढ़ते हैं। व्हाई डू वी स्नीज? अब जनरली हम सभी छींकते क्यों हैं? स्नीज का मतलब छींकना। As we inhale the air present in the surrounding, sometimes various unwanted elements such as smoke and dust are also included in it. अब क्या होता है, हम जो एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं, वो कहां से लेते हैं? हमारे सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग में क्या होता है? वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स। कभी कभार क्या होते हैं? वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे स्मोक हो गई, डस्ट हो गई। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप कोई चीज देखो जहां पर क्या है? डस्ट। आप बाहर खड़े हैं और वहां पर क्या है? डस्ट, झाड़ू वगैरह लग रही है, तो उसका जो कूड़ा है वो उड़ रहा है। या फिर आपने देखा होगा जब बिस्तर वगैरह झाड़ती है हमारी मदर, तो उस टाइम पे भी स्मोक निकल रही होती है, तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो क्या होता है? स्नीज, ठीक है, हम छींक देते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या होता है देखते हैं। However, they get stuck in the hair in nostrils, but some of them can get through the nasal cavity. हालांकि हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स। उन हेयर्स के अंदर कुछ हद तक डस्ट वहीं पर रुक जाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभार ज्यादा डस्ट होने की वजह से वो जो डस्ट होती है वो हमारे नेसल कैविटी, मैंने आपको बताया था हमारी जो एयर है वो नॉस्ट्रिल से पास होती है, उसके बाद ट्रेवल थ्रू करके कहां जाती है? नेसल कैविटी। तो इसी तरीके से वो जो एयर, हमारी जो डस्ट है, वो पास ऑन होके नेसल कैविटी तक पहुंच जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? दे कॉज इरिटेशन इन द नेसल कैविटी व्हिच मेक्स अस स्नीज। जैसे ही वो नेसल कैविटी तक पहुंचती है तो हमारे को वहां पर इरिटेशन होने लगती है और उसी की मदद से हमारे को क्या है? छींक आ जाती है। ठीक है, हम छींक देते हैं। दिस हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स आउट ऑफ द नेसल कैविटी। इसी की मदद से हमारे को गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा मिल जाता है जो भी हमारे को परेशानी, इरिटेशन वगैरह हो रही है उस चीज से। ठीक है, तो ये रीजन होता है हमारा मेन स्नीज करने का। कभी कभार क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नेसल कैविटी से पास होकर, सॉरी, नॉस्ट्रिल से पास होकर नेसल कैविटी तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? अब हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? हम सभी ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं। हम सभी को अभी तक पता है क्या कि हमने इनहेल करी ऑक्सीजन और एक्सहेल करी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसकी भी कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल्ड एयर हो गई हमारी इसके अंदर और एक्सहेल्ड एयर हो गई। अब इसकी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि हम कितनी एयर को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21%, ठीक है, 21% ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। बात करते हैं एक्सहेल्ड एयर की। अब हम सभी ने देखा है कि हम पूरी तरीके से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, हमको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आज हम बात करेंगे कि हम एक्सहेल करते हैं, उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक्सहेल्ड एयर की बात करें तो 16% हम ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, आज आप सभी को पता चल गया होगा कि हम पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं करते, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है जो कि है 16%। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी ने देखा है कि हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखते हैं, इनहेल्ड एयर कंटेन्स 0.03%। अब जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसके साथ साथ हम कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करते हैं। ठीक है, उसका अमाउंट क्या है? 0.03%। एक्सहेल की बात करें तो हम एक्सहेल कितना करते हैं? 4%। ठीक है, 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन हम ज्यादा इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा एक्सहेल करते हैं। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है वो होता है 0.03%। ठीक है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कितना हो जाता है? 4%। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पर भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, वाटर वेपर। अब जो हम एयर को लेते हैं उसके अंदर क्या होते हैं?
एयर है तो एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, लेस वाटर वेपर। क्या होते हैं, लेस वाटर वेपर। अगर हम बात करें एक्सेल एयर की तो उसके अंदर होते हैं मोर वाटर वेपर, ठीक है, ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। अब बाकी सारे ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में बात करते हैं। अभी हमने ह्यूमन के बारे में बात करी, अब बात करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट आता है ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म। अब जितने हमारे अर्थवॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अर्थवॉर्म्स हैव अ सॉफ्ट स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन। अब जो अर्थवॉर्म होते हैं उनके पास क्या होती है, सॉफ्ट स्लिमिंग मॉइस्ट स्किन, ठीक है, उनकी स्किन क्या होती है, थोड़ी चिपचिपी सी, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट, हेंस द गैसेस कैन इजीली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। अब जो उनका ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ठीक है, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, उसका गैसेस का इजीली एक्सचेंज हो पाता है। ऑक्सीजन को वो इनहेल कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सहेल कर पाते हैं, किसके थ्रू, उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, सिमिलरली फ्रॉग आल्सो हैव अ स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन दैट कैन हेल्प इन ब्रीदिंग, हाउएवर फ्रॉग कंटेन लंग्स टू। अब इसी तरीके से हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के पास भी क्या होते हैं, स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन होती है, जिसकी मदद से वो क्या है, ब्रीदिंग कर पाता है। और फ्रॉग के पास क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स भी, वो अपने किसके थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है और अपने लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकता है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के पास लंग्स होते हैं इसी तरीके से फ्रॉग्स के पास भी लंग्स होते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से सांस को लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, animals that live underwater have special respiratory organ called gills। अब जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लंग्स होते हैं इसी तरीके से जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर अ कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। जिस तरीके से हम कॉम करते हैं, अपने बालों को कंघी करते हैं, उसी तरीके से इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उनकी स्किन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, गिल्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनिमल्स एंड द वाटर इजीली। ये जो उनके पास गिल्स होते हैं इसी की मदद से ये गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं और अपनी ब्रीदिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स कॉल्ड द एम्फीबियंस कैन ब्रीथ ऑन लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में रहकर अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स की मदद से सांस ले पाते हैं और जब वो लैंड पर आते हैं तो वो अपने लंग्स के थ्रू सांस ले सकते हैं। उन्हीं एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। इसको याद रखिएगा, एक मेन टर्म है ये, ठीक है। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड पर अपने लंग्स से सांस लेते हैं और अंडर वाटर पानी के अंदर वो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपने गिल्स का यूज कर सांस लेते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉग। अब फ्रॉग क्या होता है, अगर हम बात करें लैंड पर तो वो लैंड पर अपने लंग्स के थ्रू सांस ले लेता है और जैसे ही वो अंडर वाटर में जाता है तो वो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स के थ्रू सांस ले लेता है। तो अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग इन कॉकरोच कि कॉकरोच के अंदर किस तरीके से ब्रीदिंग होती है। Many insects like cockroaches have small openings called spiracles present on the side of the bodies। अब जो कॉकरोचेस होते हैं उनकी बॉडीज के साइड में क्या होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती है। ओपनिंग्स मतलब कुछ ऐसा खुली हुई जगह होती है जिसे बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। वहीं से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। That allows the exchange of gases in these insect। अब दो बातें याद रखने वाली, फर्स्ट कॉकरोचेस के अंदर क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स। दूसरा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू क्या होता है, उस कॉकरोचेस के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने देख लिया, द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड डिफ्यूज इन द सेल्स बाय द ट्रैकिया। ठीक है, जो हमारी एयर है वो बॉडी के अंदर एंटर करती है उन्हीं स्पाइरेकल से और सेल्स के अंदर डिफ्यूज करती है किसके थ्रू, हमारे ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रैकिया एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स। अभी हमने बात की कि एयर अंदर आ रही है, ठीक है, वो किसके थ्रू आ रही है,
स्पाइरेकल्स के थ्रू आ रही है और जा किसके थ्रू रही है, सेल्स के अंदर ट्रैकिया के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि एयर जब बाहर जा रही है तो क्या होता है, जब हमारी एयर बाहर जा रही है तो इसी तरीके से वो ट्रैकिया से निकलती है और देन स्पाइरेकल्स के थ्रू, ओपनिंग्स के थ्रू मूव आउट हो जाती है। इसी तरीके से कॉकरोचेस के अंदर ब्रीदिंग होती है। आज हमने बात करी फर्स्ट अर्थवॉर्म के बारे में, उसके बाद अंडर वाटर में किस तरीके से एनिमल्स हमारे सांस लेते हैं, और हमने देखा कि हम स्नीज क्यों करते हैं और कि हम क्या परसेंटेज ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारा परसेंटेज होता है इनहेल और एक्सहेल का। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।